नौ सामंतवाद, इसको नौ सामंतवाद कहते हैं, वो सबसे अधिक। ये देखिए, यादव मेरे नजर में सच में समाजवादी जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं। यादव किसी दलित के हक के लिए भूमिहार से लड़ रहा है या राजपूत से लड़ रहा है, और जब उस दलित को उसका हक मिल जाता है तो उस हक का सबसे पहले छीनना वाला जो प्रक्रिया है ना, जो छीनने का प्रक्रिया है, वो यादव जाति ही करती है। जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है कि यादव जाति जो हमारे समकक्ष हुआ करती थी 1990 के पहले, 70 के दशक में, 60 के दशक में, वो यादव जाति आज यूपीएससी निकाल रही है, वो यादव जाति आज बालू का ठेकेदारी कर रही है, वो यादव जाति आज बड़े बड़े ठेके उठा रही है, बड़ा बड़ा उनका मॉल बन गया, बड़ा बड़ा जमीन हो गया, उन पर उस पर बिल्डिंग खड़ा हो गया। लेकिन यादवों का उदय हुआ है बीते 30-40 सालों में, मतलब टोटालिटी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यादवों का, कुछ यादव पहले भी समृद्ध थे, पहले भी वो एरिस्टोक्रेट थे, पहले भी वो लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो 1-8% हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 10-15-20% में पहुंच गया है। तो वो जो राइज हुआ, और वही गुणागणित रत्नेश कुर्मियों के साथ भी बैठता है कि पासवान जाति आज पॉलिटिकली आप देख लीजिए कितना एक्टिव है। आप किसी स्कूल में चले, सरकारी स्कूल में आपको 1 से 2 टीचर पासवान मिल जाएगा। बड़ा बड़ा ठेकेदारी वो लोग ले रहा है, रेलवे में नौकरी है उनके पास एसएससी के थ्रू नौकरी है। रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन मुसहर कहाँ है, डोम कहाँ है, नटवार कहाँ है, भुइयां कहाँ है, बैठा कहाँ है, पासी कहाँ है, उनकी गिनती कहाँ हो रही है? इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि सच्चाई बिहार में यही है, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो अन्य तबका है, जो दलित तबका है, वो नहीं जुड़ पाता। जैसे मैंने उदाहरण भगवतिया देवी को भी दिया गया था, हम उस बात से सहमत होते हैं कि कितनी भगवतिया देवी, एक भगवतिया देवी पे 10 यादव खड़ा हो जाता है। एक भगवतिया देवी को अगर राज्यसभा भेजा गया तो 10 यादव को लोकसभा भेज दिया जाता है। ये कैलकुलेशन गलत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो के शुरुआत में एक प्रश्न आप सभी दर्शकों के बीच हम रखना चाहेंगे, और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देकर बताइएगा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ऐसा क्या कारण है कि साल 2005 के बाद अब तक बिहार में सत्ता वापसी उनकी नहीं हो पाई है? लालू प्रसाद यादव के पास एक कोर वोट बैंक है, और वो है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव यानी एमवाई समीकरण के अलावा क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जो एक बड़ी आबादी बिहार की है, दलित और अति पिछड़े की, आखिरकार क्यों नहीं जुड़ पाती है? कहा यह जाता है कि ये दो जाति, ये दो वर्ग जो है, अगर जुड़ जाता लालू प्रसाद यादव से, आरजेडी से, तो शायद तेजस्वी यादव का सपना सीएम बनने का पूरा हो सकता था। क्या कारण है कि दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जुड़ पाया? इस वर्ग में भी जो विभाजन हुआ वोटों का, वो अलग अलग दल को जाता है, और इस वजह से बिहार की सत्ता से लालू प्रसाद यादव बार बार दूर रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी कि क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव के साथ दलित अति पिछड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन हैं। उदित जी, कहा यह जाता है कि अति पिछड़ा जो 36% आबादी बिहार में है, इसके अलावा दलित है, लालू प्रसाद यादव से कभी जुड़ नहीं पाई। वो राष्ट्रीय जनता दल जो बार बार कहती है कि दलितों की, शोषितों की एक पार्टी है, क्यों नहीं जुड़ पाती है? सिर्फ दिखावा है या फिर बात कुछ और है? नहीं, अगर दिखावा रहता तो सत्ता में तेजस्वी प्रसाद यादव आ गए होते जी। अगर सिर्फ दिखावा ही रहता, देखिए मामला समझना होगा, बिहार का जो सोशल डेमोग्राफी है, जो सामाजिक संरचना है, इसमें जातियों का अंबार लगा हुआ है। सवर्ण में 4-5 जातियां ही आती हैं, लेकिन उनको छोड़कर उनका आबादी कितना है, जातीय जनगणना में काउंटिंग भी हो गया, 10% के नीचे है। चाहे आप उसमें ब्राह्मण ले लीजिए, भूमिहार ले लीजिए, राजपूत ले लीजिए, या कायस्थ लीजिए, तो वो तो शून्य में है, मतलब 0.6 या 7% बताया गया है। मतलब कुल बिहार में 7-8 लाख ही कायस्थ है, जो जातीय जनगणना बताई है। तो वो 10% को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 90% होता है, जिसकी राजनीति लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं, यही कहते हैं ना कि 90 भाग हमारा है, बाकी और उस पर शासन 100 में 90 भाग हमारा है। तो कहते हैं लालू प्रसाद यादव कि 90% वालों को 10% वालों ने दबा दिया। और इस बुनियाद पर उन्होंने 15 साल बिहार की सत्ता पर खुद को काबिज रखा, कभी खुद, कभी उनकी पत्नी राबड़ी देवी। लेकिन 2005 में जब विदाई हुआ लालू प्रसाद यादव का, उसके बाद का अगर आप कैलकुलेशन बताइए कि अगर जिसको आप शोषित कहते हैं लालू यादव की भाषा में, जिसको आप दलित कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, आदिवासी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खड़वाड़ जाति आपको चंपारण साइड में मिल जाएगा, उनके वोट बैंक पर किसका कब्जा रहा, और लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर क्यों रहे? अगर तमाम दलित का वोट, पूरा दलित का वोट, पूरा अति पिछड़ा का वोट लालू प्रसाद यादव के साथ रहता, तो सिर्फ लालू यादव सत्ता में नहीं रहते, 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में रहते। 10% सवर्ण, देखिए सवर्णों के पास कितना भी धन हो, कितने भी सोशियो इकोनॉमिक रूप में वो आगे बढ़ गए हो, लेकिन एक
सवर्ण का वोट और एक दलित का वोट बराबर होता है लोकतंत्र में, जी इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आबादी के मामले में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे लाला हो, कायस्थ हो, इनकी आबादी सच में कम है, लेकिन हाँ समृद्ध है। अब इसके पीछे का कारण समझना होगा। देखिए रत्नेश, हमको अगर 1990 के पहले के बिहार का अगर हम डेमोग्राफी समझें तो उस समय ग्रामीण परिवेश ज्यादा हुआ करता था। अब ना शहर इतना बन गया। 1990 के पहले जो गांव देहात का इलाका होता था उसमें सामंत किसको कहा जाता था? सामंत किसको कहा जाता था? भूमिहार और राजपूत को। ब्राह्मण सामंत नहीं रहा है, सामंत भूमिहार और राजपूत को ही कहा जाता था। क्यों? लैंडलॉर्ड थे। आज भी उनके पास जमीन जब इतनी बची हुई है तो सोचिए क्या थे 30-40 साल पहले कितनी जमीन होगी। और उनको ऊपर एक सामंतवाद का ठप्पा लगा हुआ था। उसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की पूरी मुहिम चली 1990 से लेकर 2005 तक। जो जिन निकलता था, जो जिस जिन की चर्चा होती है कि लालू यादव के जिन निकलता था, वो जिन क्या था? एमवाई समीकरण तो था लालू प्रसाद यादव के पास, लेकिन जो दलित वोट था वो लालू प्रसाद यादव को मिलता रहा 10 सालों तक। 2005 के बाद का परिदृश्य समझिए। और इसकी शुरुआत रत्नेश 1995 से ही हो गई थी। नौ सामंतवाद, इसको नौ सामंतवाद कहते हैं, वो सबसे अधिक। ये देखिए, यादव मेरे नजर में सच में समाजवादी जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लड़ती है दलितों के लिए, लेकिन अगर वो दलितों के लिए भूमिहार से लड़ रही है, मतलब अगर कोई यादव किसी दलित के हक के लिए भूमिहार से लड़ रहा है या राजपूत से लड़ रहा है, और जब उस दलित को उसका हक मिल जाता है तो उस हक का सबसे पहले छीनना वाला जो प्रक्रिया है ना, जो छीनने का प्रक्रिया है, वो यादव जाति ही करती है। आप किसी गांव में चले जाइए, ये मेरे कहने पे आप मत जाइए, आप किसी गांव में चले जाइए, वहां पर किसी हरिजन टोला में चले जाइए, आप मुसहर टोला में चले जाइए, आप चमार टोला में चले जाइए, आप किसी भी मतलब जो SC ST है उनके घर पे चले जाइए और उनसे पूछिए कि आप किसको वोट करते हैं। वो अगर वहां से यादव प्रत्याशी लड़ रहा है, वो वोट यादव को नहीं करेगा, क्योंकि अगर उस क्षेत्र से विधायक यादव बन जाएगा तो उस पूरे इलाके का जो यादव है, वो कहते हैं ना मन बढ़ू होना, चढ़ जाना, वो साइकोलॉजी है जो दलितों के बीच में बैठा हुआ है कि अगर यहाँ से यादव विधायक बन जाता है, जीत जाता है, तो फिर हम पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। मतलब जहां तक बात एक और साइकोलॉजी समझिए कि जैसे दो सहपाठी होते हैं। 1990 के पहले यादवों की आर्थिक स्थिति, कुछ यादवों की अच्छी थी, लेकिन टोटलिटी में अगर देखिए तो यादवों का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति तीनों वो नहीं थी जो आज है। लालू यादव के आने के बाद यादवों का विकास हुआ। अगर सिर्फ विकास किसी का हुआ लालू यादव के आने के बाद, तो यादवों का ही विकास हुआ। तो एक ये फीलिंग भी रहता है जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है कि यादव जाति जो हमारे समकक्ष हुआ करती थी 1990 के पहले, 70 के दशक में, 60 के दशक में, वो यादव जाति आज यूपीएस से निकाल रही है। वो यादव जाति आज बालू का ठेकेदारी कर रही है। वो यादव जाति आज बड़े बड़े ठेके उठा रही है। बड़ा बड़ा उनका मॉल बन गया, बड़ा बड़ा जमीन हो गया, उन पर उस पर बिल्डिंग खड़ा हो गया। तो देखिए, भूमिहार और राजपूत के साथ ये प्रॉब्लम दलितों को नहीं लगता है, क्योंकि आजादी के पहले से जो सवर्ण समाज है, आप लाला जी को उठाकर देख लीजिए, वो आजादी के पहले से नौकरी में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी रही है, आज भी है, आज भी वो हिस्सेदारी है। ब्राह्मणों का जो सामाजिक स्टेटस है, वो आजादी क्या, वो सैकड़ों हजारों साल पहले से वही है जो आज है। आज भी लोग उनको बाबा देखते हैं तो प्रणाम बाबा करने लगते हैं। ये सामाजिक स्थिति है, और जाति पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन यादवों का उदय हुआ है बीते 30-40 सालों में, मतलब टोटलिटी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यादवों का, कुछ यादव पहले भी समृद्ध थे, पहले भी वो एरिस्टोक्रेट थे, पहले भी वो लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो 1-8% हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 10-15-20% में पहुंच गया है। तो वो जो राइज हुआ, और वही गुणागणित रत्नेश कुर्मियों के साथ भी बैठता है। पटना में अगर आप घूम जाइए तो जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और जितना जमीन कुर्मी जाति के पास है, आप ये उदाहरण छोड़िए, आप, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आप IGI में चले जाइए, PMCH चले जाइए, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, हमारे दर्शक करके देख लें। वहां पे आप 10 नर्सों से बात कीजिए, पूछिए कि वो किस जिले से आती हैं और किस जाति की है, सारा भेद खुल जाएगा कि कुर्मियों का कितना विकास हुआ है बिहार में। 10 में से 8 नर्स जो है ना, महिला नर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो नालंदा से निकलेंगे और वो कुर्मी जाति के निकलेंगे। तो ये विकास जो है ना, ये कुर्मियों को अलग कर दिया बाकी ओबीसी से, ये यादवों को अलग कर दिया बाकी ओबीसी से। धानु का आज वहीं रह गया, आप मिलाते जाइए, मुसहर वहीं रह गया, तेली वहीं रह गया, साहू जी वहीं रह गए, बढ़ई वहीं रह गया, ठठेरा वहीं रह गया, लोहार वहीं रह गया, कहार वहीं रह गया, सब वहीं रह गया। लेकिन उदय किसका हुआ? यादव और कुर्मी का, इन्हीं का विकास हुआ ना। तो इस कारण से जो खास कर, और इसमें सबसे ज्यादा देखिए कुर्मी जाति में भी एक है कि उनमें वो सामंतवाद नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर उनके निजी जीवन को आप देखिए तो वो उद्यमी होते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। लेकिन यादव जाति के साथ देखिए, मेरे बातों को लेकर कोई ऑफेंसिव मत होइएगा, ये मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये सच्चाई है, आप ग्रामीण इलाकों में जाकर पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से जो यादव जाति हैं उनके साथ दलित नहीं जुड़ पाते हैं बिहार में।
और जुड़ेंगे भी नहीं अभी आने वाले दिनों में। नहीं तो आप बताइए रत्नेश, लालू प्रसाद यादव दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी में कितना टिकट दलित को दिया जाता है? दलित छोड़ दीजिए, मुसलमान तो उनके पेटेंट वोटर हैं, पेटेंट वोटर है ना। कितना वोट दिया, कितना टिकट दिया जाता है? अब लोकसभा उठाकर देखिए, 10 टिकट दिया गया यादवों को, 14% आबादी है, और 1 टिकट दिया गया मुसलमान को, 17% आबादी है। तब 19% आबादी इस बिहार में दलितों का है। कितना टिकट दलित को दिया गया था? अब शिवचंद्राराम का छोड़ दीजिए, हाजीपुर का, उसके अलावा गिनवा दीजिए तो क्या को टिकट दिया गया है, गिनवा दीजिए कितना टिकट दिया गया है, सामने आ जाएगा, खुलासा हो जाएगा। कहने के लिए तो ये कहेंगे कि पार्टी के अंदर बहुत सारा पद हमने दिया है, हमने धोबी को दिया है कि एमएलसी बनाया, मुन्नी रजक को, इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने पद दिया। लेकिन जब बारी विधानसभा और लोकसभा की कहने को भगवतिया देवी को भी दिया गया था, हम उस बात से सहमत होते हैं, लेकिन कितनी भगवतिया देवी? एक भगवतिया देवी पे 10 यादव खड़ा हो जाता है। एक भगवतिया देवी को अगर राज्यसभा भेजा गया तो 10 यादव को लोकसभा भेज दिया जाता है। ये कैलकुलेशन गलत है। और देखिए, तेजस्वी यादव जिस A to Z की बात करते हैं, क्योंकि उनको ये गणित पता है कि सिर्फ यादव वोट बैंक पर तो सत्ता कभी नहीं मिलना है बिहार में। सर्वाधिक आबादी है, इस बात से सब लोग सहमत है, लेकिन उस आबादी का फायदा ये नहीं मिलेगा कि अगर वो आबादी एक ही पार्टी को लगातार भी वोट करे तो वो पार्टी सत्ता में चली जाए। अगर जाना होता तो 2010 में चली गई होती, 2015 में चली गई होती, 2020 में चली गई होती, कहाँ गई? 2010 में तेजस्वी को अधिक वोट क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, आपको अगर याद होगा, नौकरियों का मुद्दा उठाया था, तो सभी जाति वर्ग के लोग उनसे जुड़े थे, क्योंकि नौकरी की तैयारी यहाँ पे सब वर्ग कर रहा है बिहार में। तो ये जो सामाजिक संरचना बिहार में है, आपको एक और उदाहरण बताते हैं। यादवों को अगर सबसे बड़ा डैमेज किसी एक नेता ने किया बिहार में, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, तो वो नेता नीतीश कुमार है। आप अभी कुछ मत कीजिए, आप चले जाइए मनेर। अब मनेर में जरा सा जाकर वहां पर जो आप किसी भी रैंडम चाय की दुकान पर बैठ जाइए सुबह सवेरे, जहां पर कुछ 5-7 लोग बैठे हो, बुजुर्ग हो, जिनका दाढ़ी मूछ पका हुआ, और था लीजिए कि वो किस जाति से आते हैं। अगर यादव जाति के हुए तो उनसे आप ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा पूछ कर देखिए कि नीतीश कुमार के बारे में उनका क्या परसेप्शन है, क्या व्यू रखते हैं, आपको सारा पोल खुल जाएगा। बालू का पर एक छत्र राज बिहार में किसी का था तो यादव जाति का था, उसको रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। शराबबंदी में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? यादव जाति का हुआ है। सर्वाधिक ठेका उन्हीं का था, सबसे ज्यादा शॉप उन्हीं का हुआ करता था, लिक्विड शॉप। तो हर एक तरीके से उसे दबाने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया है, और इसके चलते वो जाति और मजबूती से लालू यादव के साथ जुड़ जाती है। लेकिन वो जहां लालू यादव के साथ जुड़ती है तो फिर दलित वोट जो है वो छपक जाता है। आप नीतीश कुमार क्यों सक्सेस रहते हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मियों के साथ नहीं जुड़े, नीतीश कुमार जुड़े सभी जातियों के साथ, मतलब अति पिछड़ा जो 36% वोट बैंक है, सबको वो लेकर चले। आप नीतीश कुमार कभी देखिए ना, अभी पटना में जो कुर्मी चेतना रैली होने जा रही है, कुर्मी एकता रैली, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होने जा रहे हैं। वो जाति की रैली में शामिल ही नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से शामिल होते हैं तो होते हैं, वो अपनी जाति की रैली में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि वो जमात की बात करते हैं, वो पूरे अति पिछड़ा की बात करते हैं, BC1 की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास 1 की, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं। तो वो 36% वोट इनके साथ जुड़ जाता है। तो दलित जो है बिहार का, वो क्यों बीजेपी के साथ जुड़ा? मैंने क्या कहा कि दलितों को समस्या इस बात से नहीं है कि भूमिहार समृद्ध हो गया, राजपूत समृद्ध हो गया, लाला जी समृद्ध हो गए, ये लोग समृद्ध आजादी के पहले से हैं। आप यादवों से और कुशवाहा से आप गैजेट उठाकर देखिए, बिहार में सर्वाधिक जमींदारी आजादी के समय भूमिहारों के पास थी 36,000 यहाँ पर घराना थे, मतलब कहते हैं ना कि राज घराना जिनके पास जमींदारी थी। 19,000 ब्राह्मण थे, करीब 24,000 राजपूत थे, और 17,000 के आसपास लाला जी लोग थे। तो ये तो शुरू से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लैंडलॉर्ड रहे हैं वो लोग, तो उनसे समस्या नहीं है। जो नए सामंतवाद की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उससे समस्या है दलितों को, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हकमारी हो रही है, जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो कहा दलितों को लेकर कि वैसे दलित जो समृद्ध हो गए उनको अब रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, खटपटाने लगे चिराग पासवान। क्या कारण था कि पासवान जाति आज पॉलिटिकली आप देख लीजिए कितना एक्टिव है। आप किसी स्कूल में चले, सरकारी स्कूल में आपको 1 से 2 टीचर पासवान मिल जाएगा, बड़ा बड़ा ठेकेदारी वो लोग ले रहा है, रेलवे में नौकरी है उनके पास SSC के थ्रू नौकरी है। रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन मुसहर कहाँ है, डोम कहाँ है, नटवार कहाँ है, भूइया कहाँ है, बैठा कहाँ है, पासी कहाँ है, उनकी गिनती कहाँ हो रही है? उनकी गिनती कहाँ हो रही है? यही विवाद जीतन राम मांझी के बीच हो गया था। तो आप ओबीसी में पकड़िए कि ठीक है, यादव तो समृद्ध हो गया, यादव तो अब यूपीएससी निकाल रहा है। पिछले बार 37 के 38 लड़का यादव समाज का यूपीएससी में क्वालिफाई किया, उसमें मुसहर कितना आपको दिखता है? उसमें SC ST का जो रिजर्व सीट है वो खाली रह जाता है। तो विकास तो हुआ लालू यादव के रीजन में, लेकिन यादवों का विकास हुआ। नीतीश कुमार के रीजन में विकास हुआ तो पूरे EBC का विकास हुआ। आज देखिए कुर्मी तो है ही, लेकिन उनके साथ और भी जो जनजातियां है उनका भी थोड़ा बहुत नहीं किया है नीतीश कुमार, लेकिन इतना जरूर कर दिया है कि वो वोट बैंक नीतीश कुमार का बना रहा है।
यही अंतर है लालू और नीतीश में कि नीतीश कुमार के साथ 36% वोट बैंक जुड़ जाता है एक तरफा, साथ में बीजेपी का वोट बैंक है, सत्ता मिल जाता है। और लालू यादव के साथ सिर्फ एमवाई रहता है, और वो भी एम भी बहुत हद तक अब छटक रहा है, एम भी मुस्लिम भी बहुत हद तक छटक रहा है। हाँ, क्योंकि जो पैटर्न लोकसभा में हमने देखा, साबुद्दीन के परिवार को अलग कर देना। नहीं, आप शैक्षणिक तरीके से बताइए, बिहार में कितने मुसलमान आज आपको दिख रहे हैं बड़े पोजीशन पे? आमिर सुबहानी के बाद कितने? आप प्रत्यय अमृत लाला जी, दीपक कुमार लाला जी, चंचल कुमार लाला जी, आप किसी उठा कर देखे ना बड़ा अधिकारी को, सब तो लाला ही बैठा हुआ है वहां पर। कितने मुसलमान वहां पर दिखते हैं, कितने यादव दिखते हैं वहां पर? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यूपीएससी का आप ट्रैक उठाकर देख लीजिए, आप बीपीएससी का देख लीजिए, कितने मुस्लिम लड़का उसमें क्वालिफाई कर रहा है। आप उनका घूम आइए, आप किसी मुस्लिम बस्ती में, आप फुलवारी शरीफ चले जाइए, आप सब्जी बाग चले जाइए, आप ढाका जो विधानसभा है वहां चले जाइए, 1.5 से 1.25 लाख के बीच वहां मुस्लिम वोट है। आप उनका स्थिति देख कर आइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास उनका हुआ है बीते 30 सालों में। 30 सालों में तो समाजवादी सरकार है ना लालू और नीतीश की, आपको विकास समझ में आ जाएगा। तो मुसलमान भी अब लालू यादव से छटक रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी इस बात का था लग गया है कि दरअसल मामला है क्या। सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनको यूज किया गया। दलित पहले समझ गए, दलित 2005 में ही ये बात समझ गए कि हम सिर्फ वोट बैंक है, मिलना यहाँ कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। राजपूत भूमिहार के यहाँ अगर काम करेंगे तो भोजन पानी का व्यवस्था होगा, रहने का व्यवस्था हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जमीनी सच्चाई है, और हमारे व्यूअर जो गांव देहात से होंगे, जो ग्रामीण परिवेश से किसी भी जाति के होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे, इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि सच्चाई बिहार में यही है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो अन्य तबका है, जो दलित तबका है, वो नहीं जुड़ पाता। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बता दूं, मुसलमान कभी कभी नीतीश कुमार के साथ जाना चाहता है, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी का जब चेहरा दिखता है तो वो छटक जाता है। उसी तरह दलित जाना चाहता है आरजेडी में, लेकिन वहां से वो छटक जाता है और अंततः वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता है। नहीं करता तो लोकसभा में इतना बहुमत, विधानसभा में इतना बहुमत बीजेपी को नहीं आया होता, नहीं आया होता। वोट आ रहा है, दिख रहा है जो पटल पे, वो हम बता रहे हैं। तो 2-3 जातियों को जोड़कर राजनीति में कभी भी सत्ता नहीं पाया जा सकता है। अगर लालू यादव दलितों को जोड़ लेते तो शायद नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स 2015 में ही खत्म हो गई होती, 20 में ही खत्म हो गई होती, लेकिन वो नहीं जुड़ा हो पा रहा है। और आने वाले दिनों में भी अभी उम्मीद बहुत कम है कि वो तबका समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो सच में शोषित है, जो सच में पीड़ित है, जिसके ऊपर सच में एट्रोसिटीज होता है, उसके साथ कोई न्याय बिहार में होने जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, तेजस्वी यादव जो बातचीत हो रही है, कुशवाहा कुर्मी या दलित अति पिछड़ों की बातचीत हो रही है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जब क्षेत्र में निकल रहे हैं, छपरा के गड़खा में ही उन्होंने सब्जी खरीद लिया, एक कुशवाहा जाति के नेता को माफ कीजिए किसान से उन्होंने सब्जी कीना, तो ये क्या दर्शा रहा है कि कुशवाहा को भी साथ लेकर चलना है? देखिए, तेजस्वी यादव इस पॉलिटिक्स में बदलाव चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सच में बदलाव चाहते हैं, लेकिन कहा गया ना कि जो पिता की विरासत है उस पर से एकाएक सब कुछ हटा देना और नया चीज जोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। लालू यादव के साथ यादव इतने हावी है बिहार के कि वो तमगा तेजस्वी को भी लेके चलना पड़ रहा है। नहीं तो तेजस्वी यादव A to Z की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ M और Y से सत्ता नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। यह संभव है कि सिर्फ M और Y के बदल सत्ता मिल जाए। तो तेजस्वी का एक प्रयास चल रहा है कि जन संवाद यात्रा में कई जगह पर इस तरह के दृश्य दिख रहे हैं, कहीं मिठाई खा रहे हैं, कहीं सब्जी ले रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक सार्थक प्रयास तेजस्वी कर रहे हैं, और अगर उस तबका को जोड़ने में वो सक्षम रहे, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं, जिसे दलित कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, तो सत्ता में शायद इनकी वापसी हो। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है अकेले रहकर तेजस्वी यादव के लिए बिहार का सत्ता पाना। MY के बदौलत सत्ता नहीं मिलने जा रहा, 123 सीट नहीं मिलने जा रहा। चलिए देखिए, तो MY के भरोसे तेजस्वी यादव को नहीं रहना होगा। जो A to Z की पार्टी और A to Z का जो समीकरण तेजस्वी बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना बेहद जरूरी है। दलित अति पिछड़े ये वोट बैंक तेजस्वी RJD से क्यों खिसक रहे हैं, क्यों उनका अंतिम विकल्प न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है, इस बारे में चर्चा हम कर रहे थे। हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी ने बता दिया है। आप भी अपनी राय कमेंट करके रख सकते हैं। ये वीडियो किसी भी जाति, धर्म या विशेष समुदाय के लोगों के लिए हम मतलब कहा जाता है ना कि ये वो टिप्पणी नहीं कर सकते। सीधे तरीके से हम बता दें, बिहार का सामाजिक संरचना है, जाति एक सच्चाई है। जातिवाद के हम खिलाफ हैं, लेकिन जाति एक सच्चाई है, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है, इसलिए इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और तमाम चैनल पत्रकार इस पर चर्चा करते भी। बिहार में जाति है कि जाति नहीं? अपनी राय कमेंट में रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।